कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से जो अधिकार मिले हैं और हम लोग जो स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं, ये कुछ सामंती लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और वो ये सोचते हैं कि हम अगर हमारे साथ अन्याय किया जाए तो हम आवाज ना उठाए। वो दिन चले गए। मैं बस ये कहना चाहता हूं गोरखपुर की धरती से कि वो दिन चले गए। हाँ, आपके पास असले हैं, अवैध असले, आपके पास हथियार हैं, आप हमारी हत्या कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि हर एक हत्यारे को उसकी सही जगह भेजने का काम करना हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। हर भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। अभी हमारे पास वो ताकत नहीं, राजनीतिक ताकत, जिस ताकत के बल पे ऐसे 4 लोगों को हम लोग सभा से सबक सिखा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास हमारे संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों की ताकत है और उस अधिकार को दिलाने के लिए किसी सरकार की जरूरत नहीं है। उस अधिकार को दिलाने के लिए हम और हमारा शरीर ही बैठ रहे, हमारे समाज का जो ये ताकत आज यहां खड़ी है। मुझे दुख इस बात का हुआ कि जिनको अपना काम जिम्मेदारी से करना है उन्होंने नहीं किया, और मुझे कष्ट इस बात का यहाँ के पुलिस अधिकारियों ने जो रोल उसने अदा किया कि उस परिवार को, उन बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके भाइयों को, उनकी मां को, राजकिशोर को आखिरी बार देखने भी नहीं दिया। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा जिंदगी भर। ऐसा क्यों है कि पुलिस की लाठी, गुंडों की लाठी हमारी कमर पे ज्यादा तेजी से पड़ती है? ऐसा क्या है? आपने सुना है आसपास कभी कि किसी की हत्या हुई है, उसके बच्चों को उसका आखिरी चेहरा भी न देखने को मिले? कभी सुना आपने? लेकिन ऐसा क्या है कि आपके साथ अन्याय होने पे भी न्याय नहीं होता? उसका एकमात्र कारण यह है कि इनको लगता है कि ये लोग कमजोर हैं, ये गाय, भैंस, बकरी हैं, ये जानवर से ज्यादा कमजोर है। मैं यहाँ के अधिकारियों से, जो सम्मानित अधिकारियों से कहना चाहता हूं, कम से कम वर्दी की लाज रखो। ये वर्दी आपको किसी अपराधी, किसी गुंडे, किसी नेता की दया से नहीं मिली। ये वर्दी आपको आपकी मेहनत और भारतीय संविधान में जो ईश्वर की क्षमता मिली है उसकी वजह से मिली है नौकरी आपको। और आपको चाहिए कि आपका एक एक कदम कमजोरों की सुरक्षा में होना चाहिए। लेकिन जहां मुख्यमंत्री ये गोरखपुर उनका जिला है, जहां मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि यूपी में 0 टॉलरेंस है, अपराध की कोई जगह नहीं, वही उनके जिले में सामंती ताकतवर लोग हमारे लोगों की हत्या भी करते हैं। दिन दहाड़े जो है सुबह आंख खुलने से पहले आके पूरे गांव में हमारी मां बहनों के साथ मारपीट करते हैं। ये अन्याय हम लोग नहीं सहने वाले। ये बताने के लिए मैं गोरखपुर आया मुख्यमंत्री जी को। ये तो उनका जिला है। आप सोचो जब गोरखपुर में हाल है तो अन्य जिलों में क्या हाल हो रहा होगा। सिर्फ बातें करने से या पीठ थपथपाने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती है मुख्यमंत्री जी। अगर कानून व्यवस्था अच्छी करनी है तो जाति धर्म का चश्मा उतार के कानून के हिसाब से काम करने का काम करो, तब जाके कानून व्यवस्था अच्छी होगी। मगर अक्सर देखा गया है कि कानून व्यवस्था का ढोल पीटने वाली सरकार इनके नेता आरोपियों का संरक्षण करते हैं और यहां तक कि तीसरी मजबूरी में सरकार के नेताओं के इशारे पे, सब लोग तो नहीं है लेकिन बड़े पैमाने पर अपराधियों के पक्ष में खड़े रहते हैं। ये अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और जब आज मैं आपसे कह रहा हूं, स्पेशली नौजवानों से कह रहा हूं, अगर इस तरह मरना है तो फिर लड़ना सीखो। अगर हमें हमारी मां भी 9 महीने वही दर्द सहके पैदा करती है, हमें जो दूसरों की मां दर्द सहके करती है, उतनी तकलीफ उठाती है हमारी मां भी। हमारी हत्या का अधिकार किसी को नहीं है। अगर हमें हत्या ही हमारे नसीब में लिख दी गई है तो हमारे लोगों को इसके खिलाफ लड़ना भी आना चाहिए। क्यों मारे हो? क्या तुम्हारे शरीर में जोर नहीं, अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो तुम लोग? फिर क्या फर्क है? क्या फर्क है जवान में? वर्दी के अलावा तुम में और जवान में क्या फर्क है बताओ? तुम भी तो समाज के सिपाही हो। अपनी रक्षा स्वयं करो। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, मीडिया के लोग भी आए, अगर वास्तविकता में आप न्याय करना चाहते हो, नहीं चाहते कि दलितों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय हो, तो आप ये लाइसेंस हमारे लोगों को भी देने का काम करो। हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। आप याद रखें, लाइसेंस की जो आवश्यकता उसको है जिसको खतरा सामंतियों को नहीं है, खतरा सरकार के लोगों को नहीं है। खतरा यहां इस प्रदेश में और देश में मेरे लोगों को है। उनकी हत्याएं हो रही है। हम अपने बच्चों को चाहे हाथ रख में न अपने हाथों में उनकी लाश को उठाते, हमें खतरा है। उनको छोड़ो, जब मेरे ऊपर गोली चलती है तो इनको बेचारे, इनकी क्या जिंदगी बची उत्तर प्रदेश में। लेकिन याद रखना, ये अन्याय हमें तोड़ नहीं सकता, ये अन्याय हमें डरा नहीं सकता। अपने ऊपर होने वाले के अन्याय का जवाब हम लोग आने वाले समय में देंगे। ये बात आप याद रखना। मेरे कमजोर लोगों, मेरे कमजोर लोगों, रोज रोज रोने से अच्छा है
एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक दूसरे की ताकत बनो, ढाल बनो, एक दूसरे का संरक्षण करो, रक्षा करो। तुम्हारी संख्या इतनी है कि दुश्मन की गोलियां कम पड़ जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आंखों का पानी सूख गया, इतनी बार तकलीफ होती है। जितनी ताकत से आप यहां आए मेरे आने पर, हर अन्याय के खिलाफ इतनी ताकत से जाओ कि हर ताकतवर को, सावंती को, हर अन्याय अत्याचारी को पता लग जाए कि तेरे दिन अब ज्यादा नहीं है उत्तर प्रदेश में। और मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं, जो मांगे हमने रखी हैं परिवार के लिए और उन लोगों के लिए जो घायल हैं, अगर इन मांगों को 15 दिन में पूरा नहीं किया गया, 15 दिन उनके, 16वां दिन हमारा, मैं वचन देकर कहता हूं अपने परिवार को, ये 16वें दिन हमारी लीडरशिप यहां घोषणा करेगी और जो तारीख तय कर देगी, मैं आपसे भी कहूंगा आना। मैं वचन देकर कहता हूं कि कोई अधिकारी गोरखपुर का कुर्सी पर नहीं बैठेगा जब तक हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन जो जबान मैंने आपको दी वो कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। मेरी बात को याद रखना है। 15 दिन हम लोग इंतजार करेंगे, 16वें दिन हम अपनी लीडरशिप से जानकारी हासिल कर लेंगे। उसके बाद हम एक तिथि की घोषणा करेंगे और आपको भी सबको अपना काम छोड़ के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जिला अधिकारी कार्यालय पे मेरे साथ पहुंचना। आप लोग आओगे नहीं आओगे बताओ? इससे डबल भीड़ रहेगी, जरूर आएंगे हम लोग। ऐसा तो नहीं कि आप ये समझो कि हमारी जिम्मेदारी तो अदा होगी है। उस दिन तो हम चले गए थे, हम तो 2 आंसू बहाए, हम तो 4 नारे लगाए आए। अब हम क्या करेंगे राजकिशोर के घर जाके? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि राजकिशोर का परिवार, ऐसा तो नहीं होगा मेरा ये राजकिशोर का परिवार ये सोचेगा कि ये भी लोग झूठे निकले नेताओं की तरह। तो चलो मेरे साथ हाथ उठा के वचन दो कि जब भी तारीख डिसाइड होकर आएगी, तो वचन की जब भी तारीख डिसाइड होगी, आप जितने लोग यहाँ हो एक एक आदमी को और लेके जो है गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे। कहो कि हम वचन देते हैं कि अपने साथ एक और साथी को लेकर जिस दिन की तिथि तय होगी गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचेंगे। हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा। क्या तो हमारे परिवार को न्याय मिलेगा या फिर हम वहां लड़ते लड़ते अपनी जान दे देंगे, लेकिन छूटेंगे नहीं। मैं आपको ये बात इसलिए भी समझा देना चाहता हूं, आप ये बात, अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाना भी गुलामी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अगर हम अन्याय सहते रहे तो यह अन्याय हमारे घरों तक आएगा। अगर आप इस बात को सोच कर चुप है कि उत्तर प्रदेश से गोरखपुर में हुआ, मेरे जिले में नहीं हुआ, अगर आप इस बात को सोच कर चुप है कि मेरे जिले में हुआ, मेरी विधानसभा में नहीं हुआ, अगर आप इस बात को सोच कर चुप है कि मेरी विधानसभा में हुआ, मेरे ब्लॉक में नहीं हुआ, अगर आप इस बात को सोच कर चुप है कि मेरे ब्लॉक में हुआ, मेरे गांव में नहीं हुआ, अगर आप इस बात को सोच के चुप है कि मेरे गांव में हुआ, मेरे घर नहीं हुआ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं अपनी बारी का इंतजार करना है और कुछ नहीं करना है। मेरी बात को याद रखना है, आपको इंतजार नहीं करना है। कहीं भी अन्याय है गोरखपुर के आसपास, आप ये समझना कि आपके परिवार के साथ हुआ है और आंख बंद करके उस परिवार की लड़ाई लड़ने के लिए उसके पीछे जाके खड़े हो जाना कि हम आपके साथ हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ने देंगे। आज राजकिशोर का परिवार सोच रहा होगा कि ये परिवार, ये समाज उसके साथ खड़ा होगा, नहीं, ऐसा तो नहीं, वो डर जाएंगे। क्या राजकिशोर का परिवार डर जाएगा? उनकी एक मांग है, उन्होंने मुझसे कोई मांग नहीं की मेरे लोगों, उन्होंने एक मांग की कि हमें न्याय दिलवा दो। उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि उन्हें कोई आर्थिक मदद चाहिए, उनको कोई जमीन चाहिए, सुरक्षा, कुछ नहीं। क्या हम राजकिशोर को लौटा सकते हैं? नहीं। लेकिन ये भी तो सही नहीं कि और किसी राजकिशोर के साथ ऐसा। तो मैं सामंती को भी ये बात कहना चाहता हूं कि औकात में रहो। हर चीज की एक सीमा होती है और जिस दिन कमजोर करो मरो की स्थिति में आता है उस दिन उसका मुकाबला करने के लिए कुछ बचता नहीं है। आज हम प्रदेश और देश में इसी स्थिति में चले आए कि करो मरो जैसी स्थिति है। क्या तो अपनी जान बचाने के लिए लड़ो या फिर मरो। आप लड़ना चाहते हो मरना बताओ। तो मैं आपको तिथि भेजूंगा, 15 दिन के बाद आप लोग आना। और एक चीज याद रखना, मैंने जब आपको वचन दिया तो फिर चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं आपके उस वचन पे खरा उतरूंगा। मुझे इतना भरोसा है अपने ऊपर। आप लोग भी अपने वचन पे खरा उतरना।